आप समझ रहे होंगे कि अरबी की जगह भी लहसुन लगा। ज्यादा लगाई होती तो मिल ज्यादा हो रही। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। हम एक बार फिर मौजूद है सैया कृषि मंडी में। आपको बताते चले, विगत वर्षों में जिस तरीके से टमाटर के रेट ने तहलका मचाया हुआ था, इस बार कुछ ऐसा ही आलम है लहसुन का। हाल ही में खबर भी चलाई थी, जहां एक सामाजिक संगठन के द्वारा रैली के माध्यम से एक यात्रा निकाली गई थी। लेकिन आपको बता दें, कंक्रीट की सड़कों से पलायन, कंक्रीट की सड़कों से कृषि, कंक्रीट की सड़कों से नशा नहीं रुकता है। हम बार बार ये ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं आपकी ओर। ध्यान रुकता है इस तरीके की खेती करने से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार तकरीबन 6 से 7 हजार के भाव में लहसुन बिक रहा है। और ये वो किसान नहीं है, ये वो लोग नहीं है जो कंक्रीट की सड़कों से सिर्फ महिमा मंडल करते हैं या कंक्रीट की सड़कों से सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। ये वो किसान है गांव का जो कड़ी मेहनत, तपतपाती धूप के बीच में इस मिट्टी से सोना उगाने का दम रखता है। इसलिए हम कहते हैं, अगर प्रेरणा बनना है तो पहले इस तरीके की इस लहसुन की बात करें, टमाटर की बात करें, या फिर उन खेतों में कुछ ना कुछ ऐसा उगाइए ताकि ये औरों के लिए भी सबक बने। खासतौर पे जौनसार बावर से पलायन की दृष्टि से अगर हम देखें तो युवा 10 से 12 हजार के रोजगार के लिए मजबूर है, शहरों में पलायन कर चुके हैं। लेकिन उन युवाओं को कहीं ना कहीं सोचना होगा, जब हमारे खेतों में ये सोना उग सकता है तो क्या हम थोड़ा सा पसीना नहीं बहा सकते हैं? पसीना तो बहाना पड़ेगा। ये पूर्वजों की भी हमारी देन है। हमारे पूर्वजों ने उन्हीं खेतों से अपनी दिनचर्या चलाई है, उन्हीं खेतों से उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया है। और कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूं, आज के युवाओं को भी इस कृषि की ओर सोचना होगा। समय के साथ कृषि करने की जो एक टेक्नोलॉजी है वो बदली है, उस बदलाव की आपको जाना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आज कोई खेती नहीं कर रहा है। बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हैं, जल्द हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे किसी दिन, जो शहरों की आबो हवा को छोड़कर पहाड़ों की ओर रिवर्स पलायन कर चुके हैं और आज प्रेरणा भी बन रहे हैं। जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुनीम जी है शायद मंडी में, उन्हीं से जानते हैं कि इस बार किस तरीके का भाव जो है लहसुन का देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मायाराम शर्मा, ग्राम उपरोली। शर्मा जी, ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जो टमाटर का तहलका था मंडी में, इस बार लहसुन ने कुछ ऐसा ही रूप धारण किया है। क्या रिस्पॉन्स है लहसुन के रेट को लेकर और किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? बस जी, लहसुन का बहुत ही बढ़िया रेट मिला इस बार। आने वाले समय में यदि बढ़िया रेट मिला लहसुन का तो लहसुन की खेती बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। शर्मा जी, क्योंकि आप उपरोली से हैं और एक किसान है जो जानते हैं कि खेतों में किस तरीके से टमाटर का देखे, अदरक का देखे, या अन्य धनिया भी आज की डेट में नकदी फसलों में बहुत अच्छा बिकने लगा है। लेकिन इन सब की अपेक्षा लहसुन को आप किस तरीके से सुटेबल मानते हैं? क्या लहसुन की खेती जब होती है उस समय पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का शायद ऋतु रहती है, उस दौरान जी काम कम होता है और इसमें फिर गुड़ाई के लिए टाइम भरपूर मिल जाता है और काम नहीं होता है उस समय, तो फिर उसके कारण इसकी जो खेती है ये बढ़िया तरीके से हो सकती है। इसके लिए कहीं अतिरिक्त पानी की आवश्यकता तो नहीं है, या टमाटर की तरह जिस तरह की सिंचाई होती है उसमें भी उगाया जा सकता है? पानी, हाँ, उसी में उगाया जाता है। टमाटर के लिए भी पानी की जरूरत है, इसके लिए भी पानी की जरूरत है। जितनी मेहनत टमाटर में शायद उतनी ही उस कम टमाटर में ज्यादा मेहनत है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं, टमाटर में बहुत सारी चीजें होती है। आपको समय समय पर दवाइयों का भी ध्यान रखना है, आपको कई तरीके की छिड़काव करने पड़ते हैं, आपको कई तरीके की उसको पौधे को खड़ा करने के लिए कई तरीके की डेकोरेशन करनी होती है। लेकिन लहसुन का, जैसे शर्मा जी ने बताया, क्योंकि शर्मा जी खुद जौनसार और के गांव से और किसान है, खेत करने में अच्छी तरह की जानकारी रखते हैं। इस लहसुन का एक तो जो समयावधि है वो ठंड के समय में होती है, जब अतिरिक्त कार्य नहीं होता है किसानों के करने का। हाँ, 1-2 बार इसकी गुड़ाई हो जाए, उसके बाद उसमें अपेक्षाकृत टमाटर जैसी नकदी फसल के भी मेहनत कम है। इसलिए शायद अब आगे हो सकता है किसान, मंडी के रेट है कभी ऊपर हो सकते, कभी नीचे हो सकते, लेकिन हमें शायद जो एक सबक मिल रहा है, पिछली बार टमाटर के भाव बहुत अच्छे थे, कभी अदरक का होता है, कभी अरबी का होता है, कभी धनिया का होता है, कभी इसका होता है। तो एक मैसेज ये है कि किसान को हर फसल थोड़ी थोड़ी सी जरूर बोनी चाहिए, ताकि अगर जी, किसी में नुकसान होता है फिर किसी में फायदा होता है। कभी धनिया का रेट भी बढ़िया मिल जाता है,
पिछले बार टमाटर का रिकॉर्ड तोड़ रेट मिला, इस बार का तो क्या पता, टमाटर लगा हुआ बहुत ज्यादा है, जी जी, क्या पता किस हिसाब से रेट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उपज लहसुन का तो मिल गया, लहसुन का लहसुन मिल का गया रेट मिल है, गया। टमाटर की उपज बहुत ज्यादा है, मात्रा में है, तो शायद इसलिए रेट कम हो सकते हैं। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं, अगर टमाटर के साथ आपने लहसुन भी लगा दिया होगा तो आप घाटे में कहीं भी नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं जो एक बिल्कुल, फसल जो का काम करेगा आपको फिर उसका खामियाजा लाभ होगा वो दूसरी फसल से आप पूरा कर सकते हैं। तो हम डीसीपी न्यूज का ये उद्देश्य था आज यहाँ की इस कवरेज के साथ कि किसान की दिशा में खास तौर पे एजुकेटेड युवा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, गवर्नमेंट नौकरी जो कर रहा है उसके लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप किसी दिहाड़ी मजदूरी फैक्ट्री में अगर 10-12 हजार की आप जॉब कर रहे हैं तो शायद हमें एक सोच है कि नहीं, गांव से बाहर ही करना है, उसको बदलना होगा, गांव आना होगा, गांव के उन खेतों को आबाद करना होगा। कुंदन सिंह नौटियाल जी, आपने इस बार लहसुन लगाया या फिर टमाटर के भरोसे रहे थे? लहसुन लगाया, लगाया है, मटर लगाया, मटर लगाया, टमाटर टमाटर नहीं लगाया। टमाटर नहीं लगाया। जितनी मेरी जानकारी है घर में भी अकेला ही है करने वाले, तो उस दृष्टि से अगर देखें तो लहसुन ज्यादा सुटेबल है, उसमें कम मेहनत है। कम है मेहनत उसमें, और ये टमाटर में बहुत मेहनत है, वो हमारे बस के आया नहीं, उतना नहीं कर सकते हम। टमाटर के लिए कहीं ना कहीं लोगों की ज्यादा आवश्यकता होती है, या फिर आपको दिहाड़ी पे मजदूर लेने हैं, तो ये रिस्क भी कहीं ना कहीं है। लेकिन जो लोग एक या दो है घर में, उनके लिए भी लहसुन, जैसा इन्होंने कहा, लहसुन है, मटर है, अरबी है, अरबी लगाई है, और आलू है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। जबकि 2 या 3 परिवार सदस्य जो है घर में काम करने वाले हैं, बाकी बच्चे पढ़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब खेतों में ऐसा नहीं है कि निराश कर देती है, अगर आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो। बारिश नहीं हो रही तभी चारानी में मटर मिल गए, बिना बारिश के, तभी 2-4 कटे जो मिले वो तो। आप एक वो किसान है जो जमीन पे अपने विश्वास रखते हैं, और जितना अगर आप लगा दोगे तो जमीन इतनी वफादारी तो रखेगी कि आपको खाली निराश नहीं करेगी ना। वो तो मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। और इस बार लहसुन का अच्छा रेट है तो ठीक ही मिल गया रेट लहसुन का। आप समझ रहे होंगे कि अरबी की जगह लहसुन लगा। ज्यादा लगाई होती तो मिल ज्यादा हो रही। लेकिन ये भी अच्छा है कि कुछ तो लगाई। हाँ, थोड़ा बहुत तो कहने का मतलब यही है कि कुछ तो लगाया। उसका मतलब ये है कि अगर अरबी या अदरक या आलू उस तरीके की फसलों का अगर रेट कम होते हैं तो ऐसे में जो लहसुन लगाई है, चाहे एक खेत भी लगाया होगा, तो वो भी शायद मुझे लग रहा है कि 25-30 हजार तो दिया होगा। क्यों? इतना तो मिलेगा, इतना तो मिला ही है। तो आप समझ सकते हैं 20-25 हजार रुपए आ रहे हैं उससे, तो ये कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर घर में 1-2 बंधाई करने वाला है, उसके बावजूद भी ये लोग लहसुन भी लगा रहे हैं, मटर भी लगा रहे हैं, अरबी भी लगा रहे हैं, आलू भी लगा रहे हैं। और यही किसान है प्रेरणा स्रोत। ये लोग जानते हैं कि कैसे खेती करनी है, कैसे उसमें से क्या उगाना है। इसलिए हम कहते हैं कि कंक्रीट की सड़कों पे नहीं, उस खेतों में खून पसीना बहाइए, उन खेतों में मेहनत करिए और लोगों के लिए भी प्रेरणा बनिए, और अपनी बागवानी को, अपनी खेती को, अपने पलायन को रिवर्स करने की दिशा में एक संदेश इन्हीं लोगों के माध्यम से शायद उन लोगों के लिए जा सकता है जो आज अपने घर परिवार को छोड़ चुके हैं, उन खेतों से जिनका भरोसा उठ चुका है। गढ़वाल का बड़ा क्षेत्र, बड़े कहीं सारे गांव भूतिया गांव की श्रेणी में आ चुके हैं। जौनसार के युवाओं से सिर्फ यही अनुरोध है कि हम उस परिस्थिति में ना पहुंचे, उससे पहले हमें आधुनिक शिक्षित लोगों का के साथ मिलकर आधुनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ना होगा, और इन किसानों से प्रेरणा लेनी होगी जो किसान आज भी उस भूमि में, उस खेतों में सोना उगाने का काम कर रहे हैं। खास कवरेज देख रहे थे आप सभी कैमरामैन शांति प्रसाद के साथ सैया से। डीसीपी न्यूज के लिए दीवान नौटियाल की रिपोर्ट। नमस्कार।